हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी तरफ। ये रीडिंग सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी के लिए टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एक इमेज चूज़ करनी है, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको थंबनेल में दिख जाएगा। एक इमेज आपको चूज़ करना है, दोनों में से दो इमेजेस हैं, तो आप उसमें से एक इमेज चूज़ कर लें। उसके बाद अपनी पाइल को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। तो आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आने वाली हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आप सोचोगे कि ये शिफ्ट अनकंफर्टेबल लग सकता है, हाँ अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़र्क खास पड़ने वाला है इससे, क्योंकि एम्पेरर की एनर्जी में स्ट्रेंथ कार्ड आया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास असर होगा, आपको मज़ा आएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई इंसान जैसे सर्फिंग कर रहा है, तो उसको एक तो डर है पानी में गिरने का, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा है। तो सेम सिचुएशन मैं आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है, आप बिल्कुल सर्फिंग कर रहे हो। आप वीडियोस देख लेना सर्फिंग के, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और मतलब आप देखना उसमें कितना इन्जॉय करते हैं कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग इन्जॉय करते हैं। तो आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप इन्जॉय कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसको आप इन्जॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप भाग रहे हो इन चेंजेस से या कुछ भी। आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं इन चेंजेस को, और मुझे लगता है यू आर रेडी फॉर एडवेंचर। आप एडवेंचर के लिए रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे चेंजेस का अपनी ज़िंदगी में। आप चाहते थे आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, यू वे आर वेटिंग फॉर अ चेंज। आप किसी चेंज का यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी अगर नॉर्मल ही चल रही है तो नॉर्मल ही चल रही है, मतलब बहुत नॉर्मल सी चल रही है। आपको कुछ एक्साइटिंग चाहिए था, आपको एडवेंचरस चाहिए था, आपको अपनी ज़िंदगी में मे बी कोई काम चाहिए था। यहाँ पे ये भी कार्ड आया है, तो कोई काम चाहिए था या कुछ भी, ओके। कोई भी रीज़न हो जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग थी या बहुत सिंपल चल रही थी, तो यहाँ पे आप, मैं देख पा रही हूँ, चाहते हो कि आप स्मूदली काम को करें, बहुत सरल तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, चाहे आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ें हों, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ मैं पिकअप कर पा रही हूँ एनर्जी। लेकिन हाँ, एक चेंज चाहते थे। आप ये सोच रहे थे कि ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही है, अब मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के इंजॉय करना है, या अब मुझे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करना है यहाँ पे, या फिर कुछ ना कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, या फिर इंजॉय करना है, एडवेंचर करना है। सो ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं उसमें से ये एक ब्लेसिंग है कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक एडवेंचर आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग आ रही है। आप कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में ट्रैवल करेंगे। ज़िंदगी जैसे कि कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, कुछ ऐसे भी कहते हैं, जिससे यानी कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना। ओके, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें अनएक्सपेक्टेड वे में, और आपको हिम्मत मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ मिलेगा इस डिसीज़न को लेने के लिए। और जब आप इस डिसीज़न को ले लेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपके लाइफ में बैक टू बैक खुशियाँ आ रही हैं, बैक टू बैक स्टेबिलिटी आ रही है, ट्रैवलिंग आ रहा है, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो ग्लो अप पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय पे, उनके लिए बता दूं कि हाँ, ग्लो अप भी आ रहा है। आप खुद रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे, खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। पहचान बदलते हुए दिख रही है और पहचान मिलते हुए दिख रही है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं, मैं नहीं ठीक है। स्पेशली ये लाइन उन्होंने कही है, पहचान बदल रही है, पहचान आपको मिल रही है लोगों के बीच में। पता नहीं क्यों, लेकिन कैसे, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको एक नई पहचान यहाँ पे दिला रहे हैं यूनिवर्स, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिला रहे हैं यूनिवर्स, एक ग्लो अप दिला रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आपको बहुत सीनियर्स से अगर नहीं बन रही थी, या आपके सीनियर्स थे कोई और वहाँ से आपको लग रहा था कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, तो हाँ, आपको सीनियर्स भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक ब्लेसिंग आ रही है कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में ही रहेंगे लोग आपके आसपास के, ओके। और जो नहीं रहेंगे उनके लिए तो बहुत गलत है। मैं क्या बोलूँ, उनके लिए जैसे बहुत ख़राब है, ठीक है। उसको मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो जैसे अगर कोई आपके अगेंस्ट में आ रहा है, आपके ब्लेसिंग्स के बीच में आ रहा है ना, तो उस इंसान के साथ कुछ भी गलत हो सकता है,
क्योंकि डेथ कार्ड भी है, तो वो भी उसी को दिखा रहे हैं कि हाँ जो भी हो, लेकिन ना ही हो तो अच्छा है। बट हाँ, जैसे कि अगर कोई बहुत ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ही जल रहा है आपसे, मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा जल रहा है, प्रमोशन आपको मिल रहा है, लोग तारीफ़ें आपकी कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं, मान लीजिए लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करना पसंद कर रहे हैं, लोगों की भीड़ सिर्फ आपके कारण वहाँ पे जम रही है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, यानी भीड़ आपके आगे पीछे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी जब आप ग्लो अप में आते हैं, जब आप ग्लो अप एरा में आते हैं ये कह सकते हैं, तो लोग आपको रखते हैं, ठीक है, आपके आसपास लोग रहते हैं, वो आपसे बात करना पसंद करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, और ऐसे में कुछ लोगों को जलन होती है। लेकिन अगर इस समय पे कोई भी निगेटिविटी आपको इफेक्ट करेगी, वो दूर फेंका जाने वाली है, क्योंकि एम्परर है, एम्परर को कोई निगेटिविटी छू नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। यही एक कार्ड है स्पेशली जिसको निगेटिविटी छू नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, और मतलब इसके आसपास भी नहीं भटकने देता है ये वैसी निगेटिविटी को। तो सेम मैं देख पा रही हूँ कि कोई अगर ब्लेसिंग के बीच में आएगा, कोई अगर बीच में क्या कहते हैं, बीच में घुसने की कोशिश करेंगे, मतलब इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो फेंका जाएंगे दूर, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही नहीं होगा अगर ऐसा करते हैं तो और आप देखोगे कि अच्छा कल उसने मेरे से बहस की थी, उसके साथ आज ये हुआ, अच्छा कल उसने मुझे वहाँ से अच्छे से बात नहीं की थी मेरे से, अच्छा आपको 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, या कुछ वीक्स के बाद, मंथ्स के बाद आपको खबर मिलती है कि मे बी उसका कुछ सही नहीं चल रहा है लाइफ में, ठीक है, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। आई डोंट नो इसको ब्लेसिंग कहेंगे कि नहीं, बट यही आ रहा है रीडिंग में कि देखिए कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत सारे सिनेरियो बता रही हूँ, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी फीमेल को एडवाइस दी कि तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम जो रिलेशनशिप में, वो बहुत टॉक्सिक इंसान है, उसको छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने ऐसा किसी फ्रेंड को सजेशन दे दिया, या किसी मेल फ्रेंड को या फीमेल फ्रेंड को, ठीक है। और वेट, कैमरा बहुत हिल रहा है, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए आपने सजेशन दिया और वो इंसान ने आपकी नहीं सुनी, ऐसा हो सकता है। और उसके कुछ मंथ्स के बाद या वीक्स के बाद, इवन मंथ्स के बाद हो सकता है कि आपको पता चलता है कि उस इंसान का ब्रेकअप हो गया, नहीं तो उसके टॉक्सिक पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल, उसने उसे छोड़ दिया, सेपरेशन हो गया, कुछ लड़ाई हो गई। तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी आपकी ज़िंदगी में कि आपने किसी को सजेशन दिया है कि आप मत रहिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में। आप दे रहे हो व्यूअर्स, मैं भी नहीं दे रही हूँ, मैं कहाँ से दूँगी, लेकिन आप दे रहे हो खुद सजेशंस ऐसे। और किसी को, अपने फ्रेंड को या जान पहचान के लोगों को, या जो भी आपके जान पहचान के, और वो चीज़ें सच सच होते हुए आपके आंखों के सामने आपको दिख जाएंगी। और मान लीजिए आपने सजेशन दिया और उस इंसान ने आप ही के ऊपर चिल्ला दिया कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, नहीं तुम गलत बोल रहे हो। ऐसे करते हैं लोग, रियल लाइफ में भी करते हैं। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, उनको लग रहा है हवा में बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब ये होगा, देखिए ये कार्ड भी आ गया, तो जब ये उनके साथ होगा, आपके जान पहचान इंसान के साथ ऐसा होगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि आप कितना सच बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी बातें सही हैं, आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है। तो उसको रियलाइज़ होगा। तो इस तरह से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आई डोंट नो सही है कि नहीं है, लेकिन हाँ यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आपने जो बोला है वो यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है, ठीक है, आपने जो बोला वो सही हो गया। तो इससे आपको भी शौक लगेगा, सामने वाले इंसान को भी शौक लगेगा। तो ये मैं देख पा रही हूँ। ये हुआ पहला पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी को, मतलब मान लीजिए आपके खुद के साथ ही, किसी और को तो बाद में लेते हैं, आपके खुद के साथ आपको लगा कि अंदर से इंट्यूशन आया कि मुझे आज बाहर नहीं जाना, या मुझे उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं जाना, ठीक है। आप जाने वाले थे, आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा व्यूअर्स। तो इस बात को सुन लीजिए। मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रैवलिंग इज़ देयर, लेकिन ट्रैवलिंग इज़ देयर मैंने कहा कि ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी फैमिली के साथ हो, ठीक है। वो पूरी प्लान्ड वाली ट्रैवलिंग होती है ना, जो दूर वाली जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं घूमने के लिए, अगर ऐसी कोई ट्रैवलिंग है तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसे ट्रैवलिंग होती है छोटी मोटी, वीकली या कहीं पे आपको जाना है, और या आपको ऐसा कुछ, ठीक है, वो जो ट्रैवलिंग के बारे में कहा था उसमें मंथ लग सकते हैं, हो सकता है 1 महीने लग रहा है आपको कहीं जाने में, ठीक है। आप कहीं जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, लेकिन उसमें अभी 1 मंथ है। और उससे पहले जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली ट्रैवलिंग होगी शायद, उसमें आपको मन करेगा अंदर से कि मुझे नहीं जाना है इस जगह पे। आपका इंट्यूशन कहेगा कि नहीं जाना है मुझे, सब बुला रहे हैं लेकिन मुझे नहीं जाना है,
ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ व्यूअर्स, जो ब्लेसिंग होगी आपके लिए। ब्लेसिंग क्या होगी बता रही हूँ। ब्लेसिंग ये होगी कि उस जगह पे मान लीजिए आप और आपके दोस्त वगैरह जाने वाले हैं, तो उस जगह पे जाते के साथ आपको आप तो नहीं गए, आपके दोस्तों ने आपको बताया कि वो जगह बंद थी, या फिर उस जगह पे मज़ा नहीं आया, या घूमने में मज़ा नहीं आया, या उस जगह पे कुछ काम करवाने गए थे तो काम भी नहीं हुआ। तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा कि आप नहीं गए। ठीक है, आप जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए, यूनिवर्स ने आपको रोक लिया, और वहाँ पे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं होना था। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको पहले से अंदर कुछ ना कुछ दे देते हैं, जैसे अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं या कुछ ऐसा फीलिंग आती है। इंट्यूशन कह सकते हो, और इंट्यूशन रहेगा आपका कि आप उस जगह पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक और ब्लेसिंग। फिर आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स के दैट टाइम। उस मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहोगे कि अच्छा हुआ यूनिवर्स ने मेरा टाइम बचा लिया, या अच्छा हुआ यूनिवर्स ने मुझे पहले ही मना कर दिया जाने के लिए। तो ये ब्लेसिंग्स इस वक्त पे विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, मैक्सिमम 4 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही ब्लेसिंग आ रही है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्परर का कार्ड आया है, तो वहाँ पे भी सक्सेस के चांसेस हैं। ठीक है, मेहनत करवाता है एम्परर का कार्ड, नो डाउट। मैं नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं करवाता, वो खुद के जैसा बनाने के लिए भी मेहनत बहुत करवाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स मेहनत करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो होंगे ना वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में क्या अभी इस वक्त पे किसी चीज़ का आने में समय लग रहा है? जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो रिज़ल्ट आने में समय लग रहा है, या आपको कोई न्यूज़ चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको कोई न्यूज़ चाहिए किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में। उसमें बहुत डिले हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है इस समय, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पता चल क्यों नहीं रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हम पता करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, जैसे कि या आ नहीं रही हैं सामने। जैसे कि एक इंसान रिज़ल्ट्स का वेट कर रहा है, वो रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है, या बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में वो चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं तो उनके जवाब भी अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग्स पे आपको बैक टू बैक मिलने लग जाएंगे। तो ये है आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, इस टाइम पे मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बोल्ड रहने वाले हैं, आप बहुत बोल्डली काम को करेंगे। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको खुद से पता नहीं चलेगा कि आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। जो इंसान ऐसा कमज़ोर महसूस कर रहा था, यानी व्यूअर्स, कभी ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस 4 महीने के अंदर, और अचानक से आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। तो एम्परर आया है तो ऑफकोर्स एनर्जी भी आएगी, और बहुत ऐसी एनर्जी आएगी लियो वाली मैं कह सकती हूँ। तो वो देख लेना। और कुछ लोग पूछ रहे थे ज़ोडिएक क्यों नहीं बताते हैं, तो आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए है, आप ये समझ लीजिए। ज़ोडिएक का ज़रूरत ही नहीं है, मैं बता सकती हूँ लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए रीडिंग है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। सो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं। ये देखने वाले हैं, इमेजेस आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी, स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगी, थंबनेल देख ही लिया होगा आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं, यानी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ पे ब्लेसिंग्स के नाम पे यूनिवर्स कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, हिडन। तो कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, यूनिवर्स ने रखी हुई है हिडन ब्लेसिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सरप्राइजेस देने के लिए। जैसे कि होता है ना, आपके घर में कोई आ गया, आपका फेवरेट इंसान आ गया, ठीक है, आप जिनको बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ऐसा कोई इंसान का विजिट हो सकता है आपके घर में, और वो आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मनी मिल गई कहीं से, क्योंकि सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि हाँ, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकता है, कोई मनी दे के चला गया। ठीक है, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और किसी ने मनी आपको दे दी। तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। जैसे कि एक इंसान खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कोई पैसे दे के चला गया, या उसके हाथ में कोई रिलेटिव आए पैसे दे के चले गए, या कोई बॉस आए पैसे दे के चले गए, या कुछ काम दे के चले गए जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ होते हुए मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी ब्लेसिंग्स आपकी आएंगी, मैं 3 से 4 महीने के अंदर की ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, उससे कम भी नहीं हो पाता, क्योंकि यही दोनों पाइल्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी आपने जब एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा, जैसे कि तब आपके सामने कोई गिफ्ट आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपका बर्थडे है
और आपकी मदर हैं या आपके आसपास में जो भी हैं, फादर हैं या कोई भी हैं सिबलिंग्स, उन्होंने आपके लिए अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ दे दिया, आपने उम्मीद नहीं की थी और उन्होंने आपको एक गिफ्ट दे दिया, तो उसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी वो आपके सामने मिल जाएगा एज अ गिफ्ट। लेकिन जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि आप सुबह उठे, आपने सोचा भी नहीं था कि कुछ एक्साइटिंग हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ये हो सकता है। अच्छा, मुझे अपना सिनारियो याद आ गया, तो मैं सोच रही हूँ शेयर भी कर दूँ आपसे। तो मैं ऐसे ही मॉर्निंग का समय था और मुझे लगा इट इज़ अ नॉर्मल डे। ओके, मुझे लगा नॉर्मल डे है, और लेकिन उस दिन बैक टू बैक मिरेकल्स हो रहे थे मेरे साथ। मतलब कुछ ना कुछ मेरा काम हो जा रहा है, या कुछ मेरा काम आसानी से हो जा रहा है, या कुछ कुछ ईज़ी वे में मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। यही सब बैक टू बैक हुआ, फिर मुझे ट्रीट भी मिली। ओके, तो ये सब हो रहा है, तो बहुत मेरे लिए शौक था, क्योंकि मैं अपने लिए करने में बिलीव करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे लग रहा है मिरेकल्स हो रहे हैं, बैक टू बैक मिरेकल्स हो रहे हैं, वो भी एक सिंगल डे में। तो वो सिनारियो मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ, और ये हो सकता है आपके साथ हो, क्योंकि यूनिवर्स ने अचानक से हिंट किया उसकी तरफ, इसीलिए। तो बैक टू बैक एक ही दिन में, जैसे कि एक ही दिन में बैक टू बैक सरप्राइजेज़, या एक ही वीक में बैक टू बैक सरप्राइजेज़, कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है सबके बारे में, अपने बारे में, या कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, या कुछ आपको मिल रहा है अपने हाथ में, या कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं, तो आप बिज़ी हो जाएंगे और आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। अब ये ब्लेसिंग कैसे है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर आप फ्री हैं और मान लीजिए आप अटेंशन के लिए लोगों से बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब ऐसा होगा कि आप बिज़ी हो जाएंगे, तो आपको अटेंशन के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली लोग आपसे बात करने आएंगे, लेकिन आप बिज़ी हैं। तो बताइए कौन सा सिनारियो ज़्यादा अच्छा हुआ? आप बिज़ी हैं, लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या है, राइट? क्योंकि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, पहले लोगों को आप अटेंशन दे रहे थे मुझे लग रहा है, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको बिज़ी कर सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी ऑलरेडी हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त पे, तो हो सकता है आपको कुछ फ्री टाइम मिले हैंग आउट करने के लिए। नहीं तो आप यहाँ पे किसी बाइक, स्कूटी, या किसी ऐसी चीज़ जो बहुत तेज़ चलती है, मुझे दिखा रहे हैं, उससे आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। मुझे एक रोड दिखा रहे हैं, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। एक रोड है, वहाँ पे स्कूटी चल रही है, नहीं तो बाइक चल रही है, नहीं तो कार चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसमें आप बैठे हुए हैं और आप कहीं जा रहे हैं। यानी कि ये कोई ट्रैवलिंग का हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो हो सकता है आपका ऐसा प्लान बन जाए जाने का दोस्तों के साथ, नहीं तो ऐसे ही आप निकल जाओ अकेले। ओके, वो भी हो सकता है, नहीं तो फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके आसपास में जो भी लोग हैं। लेकिन हाँ, आप यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, और आपको ये पल बहुत याद रहेगा, ये पल आपके लिए ब्लेसिंग की तरह होगा, जो यूनिवर्स ने प्लान किया है आपका डे। कहते हैं ना, दिन हम प्लान करते हैं कभी कभी, और कुछ दिन यूनिवर्स या गॉड प्लान करते हैं हमारे लिए। तो ये जो दिन होगा, ये यूनिवर्स ने प्लान किया है आपके लिए, तो स्पेशल तो होना ही है। अगर किसी का कॉल, टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, आने वाला है विद इन अ वीक। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स यहाँ पे लगाने के लिए आपको मना करा जा रहा है। अपने तरफ से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है ऐसे लोगों को जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और देखिए आपको कैसे अटेंशन मिलने लग जाता है। तो विद इन अ वीक आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने लग जाएगा अटेंशन लोगों के द्वारा। ओके, वेट। हाँ, तो लोग आपको यहाँ पे अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको मिस कॉल्स या मैसेजेस, या फिर आप जहाँ भी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी माध्यम है आपका कम्युनिकेशन का, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। कोई ईमेल आ सकता है, कोई यानी मेल आ सकता है आपको इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए ब्लेसिंग होगा। ओके, ब्लेसिंग की तरह होंगे। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, गुड लक। तो यहाँ पे गुड लक आपके साथ हो सकता है। मुझे लेडी बग दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको लेडी बग भी दिखे इस दौरान। वो एक साइन होता है गुड लक का। जब भी दिखती है लेडी बग मुझे जब भी दिखा है सो फार, तो अच्छा ही दिन जाता है। तो यहाँ पे लेडी बग है नहीं, लेकिन मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से दिखा रहे हैं कि लेडी बग आपको दिख सकती है। तो वहाँ पे आप देख लेना कि अगर दिखते हैं तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, या आपके दिन में एक लकी हो गया, आपके लकी डे हो सकता है आपका कोई यहाँ पे।
जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लक का रोल रहता है, ठीक है। जैसे कि आप सही समय पे कहीं पहुंच गए, या आपने सही तरीके से कोई काम कर दिया। आप हमेशा गलती करते हैं, तो आपने सही तरीके से काम कर दिया, या किसी लकी ड्रॉ में आप जीत गए। तो लक फैक्टर जहाँ भी काम करता है, वहाँ पे इन 4 महीने में आपका कुछ ना कुछ होने वाला है जिससे आपको बेनिफिट होगा, जहाँ पे लक काम करता है। अब ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जहाँ लक काम करता है, ठीक है। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन करते हुए भी देख पा रही हूँ मोस्टली मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। लव का सिनारियो मुझे उतना नहीं दिख रहा है जितना मनी का दिख रहा है। तो मनी चाहते हो आप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो आप, जॉब अगर नहीं है तो जॉब चाहते हैं आप, लेकिन हाँ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी चाहते हैं। और इस समय मनी के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रह सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी टेक्निक से। मुझे नहीं पता कौन सी टेक्निक, ऐसे मुझे भी पता होगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी वे में, जिसके जिसके कारण आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपकी लाइफ में मनी आए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो पाएँ। इसीलिए आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो आते हुए भी दिख रही है मुझे आपकी तरफ। तो इतनी ही ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।